अब देखो, तुम्हें ये चीज़ तो पता ही होगी कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और तुम शायद प्रोटीन खा भी रहोगे, लेकिन हमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन से हैं। आज की इस वीडियो में हम 3 कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे: बायोअवेलेबिलिटी वैल्यू, अमीनो एसिड प्रोफाइल और कार्ब टू प्रोटीन रेशियो। हमें इन 3 चीज़ों को अच्छे से समझना होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि बेस्ट प्रोटीन सोर्स कौन से हैं, किस फूड से हमें ज़्यादा अच्छा प्रोटीन मिलता है। और लास्ट में मैं तुम्हें ये चीज़ भी बताऊंगा कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। फर्स्ट, बायोअवेलेबिलिटी वैल्यू। सबसे पहले हमें समझना होगा कि बायोअवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि आप जितना प्रोटीन खा रहे हो उसमें से कितना परसेंट बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, यानी कि आप जितना प्रोटीन खा रहे हो उसमें से कितना प्रोटीन बॉडी को लगेगा, कितना बॉडी यूज करेगी। एनिमल बेस्ड प्रोटीन लाइक मिल्क, पनीर और एग्स में बहुत ही अच्छा बायोअवेलेबिलिटी वैल्यू होती है, लेकिन प्लांट बेस्ड प्रोटीन में बायोअवेलेबिलिटी वैल्यू ज़्यादा नहीं होती है कंपेरेटिवली एनिमल बेस्ड प्रोटीन, क्योंकि उनमें एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं। तो इस मामले में आप एनिमल बेस्ड प्रोटीन को ही अच्छा बेस्ट सोर्स कहेंगे प्रोटीन का। यह रहा एक चार्ट जिसमें बताया गया है बेस्ट बायोअवेलेबिलिटी वैल्यू वाले प्रोटीन कौन से हैं। सेकंड पॉइंट है प्रोटीन टू कार्ब रेशियो। इस पॉइंट को अच्छे से समझो। प्रोटीन टू कार्ब रेशियो का मतलब होता है कि आप जो फूड खा रहे हो प्रोटीन के लिए, क्या वो सही में प्रोटीन का सोर्स है या उसमें कार्बोहाइड्रेट भरे हुए हैं। या एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक एग में 6 ग्राम प्रोटीन होता है और कार्ब्स बहुत ज़्यादा ही कम होते हैं, तो हम उसे कहेंगे प्रोटीन का सोर्स है। लेकिन अगर हम यही 100 ग्राम दाल का कहें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं और प्रोटीन कम होते हैं, तो हम उसे कार्बोहाइड्रेट का सोर्स कहेंगे, ना कि प्रोटीन का सोर्स कहेंगे। अब मान लो आपका गोल है मसल बिल्डिंग करनी है और फैट लॉस करना है, तो उसकी जगह उस सिचुएशन में आपको ज़्यादा प्रोटीन वाले और कम कार्बोहाइड्रेट वाले फूड सोर्स को खाना पड़ेगा। जैसे पनीर का प्रोटीन टू कार्ब रेशियो बहुत अच्छा होता है, एग का प्रोटीन टू कार्ब रेशियो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वेजिटेरियन या वीगन हो, बकवास है वैसे तो वीगन, पर बता देता हूँ, टोफू भी बहुत ही अच्छा सोर्स है जिसमें प्रोटीन टू कार्ब रेशियो बहुत अच्छा है। लेकिन दाल, लेंटिल्स में बहुत ही बेकार प्रोटीन सोर्स है प्रोटीन टू कार्ब रेशियो के मामले में। इस मामले में भी एनिमल बेस्ड प्रोटीन आराम से प्लांट बेस्ड प्रोटीन को हरा रहे हैं। थर्ड, अमीनो एसिड प्रोफाइल। अमीनो एसिड्स प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और नो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमें फूड से मिलते हैं। और एनिमल बेस्ड प्रोटीन लाइक मिल्क, पनीर, एग्स में सभी नो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, इसलिए हम इसे कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स कहते हैं। लेकिन प्लांट बेस्ड प्रोटीन में ये नो एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं, इनमें से 2-3 मिसिंग होते हैं, इसलिए हम इन्हें इनकम्प्लीट प्रोटीन के सोर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक है, कुछ लोग सोचते हैं कि हम दाल और चावल को मिक्स करके कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स बना लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर तुम्हारे प्रोटीन टू कार्ब रेशियो वाला मैटर बिगड़ जाएगा, फिर तुम्हारे डाइट में बहुत ज़्यादा कार्ब्स हो जाएंगे और प्रोटीन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे स्मार्टली सोचना होगा, और मैं अभी भी कहता हूँ एनिमल बेस्ड प्रोटीन ही यहाँ पर जीत रहे हैं। सो एट द एंड मेरे प्यारे भाइयों, यही कंक्लूजन निकलती है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन से तुम अपना प्रोटीन टारगेट हिट नहीं कर सकते। तुम सिर्फ प्लांट बेस्ड प्रोटीन के सहारे नहीं जी सकते, तुम्हें एनिमल बेस्ड प्रोटीन को खाना ही पड़ेगा। तुम अगर कहते हो कि मैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन से अपने प्रोटीन को टारगेट को कंप्लीट कर लूँगा, तो तुम्हें बहुत सारी समस्या आएंगी। सबसे पहली समस्या आएगी इंडाइजेशन की। इंडाइजेशन की समस्या क्यों आएगी? क्योंकि तुम्हें प्रोटीन टारगेट को कंप्लीट करने के लिए और अमीनो एसिड प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ेंगे, जिसके कारण तुम्हारा प्रोटीन टू कार्ब रेशियो बिगड़ जाएगा और तुम्हारे कार्ब्स चरम सीमा पर चले जाएंगे और फिर तुम्हारी बॉडी इन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। फिर ये डाइजेशन की प्रॉब्लम एक दिन में नहीं जाएगी, ये डाइजेशन की प्रॉब्लम हफ्ते भर चलेगी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रखा है। तो मैं तो तुम्हें एक ही चीज़ कहूँगा कि एनिमल बेस्ड प्रोटीन पर ही जितना हो सकता है निर्भर रहो, क्योंकि मेरी बात को समझो। मिल्क, दही, पनीर, एग्स को खाने में तुम्हें कितनी ही समस्या आएगी। मिल्क को पीना है, दही को भी खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पनीर को थोड़ा सा कुक करना पड़ता है, और एग्स को उबाला या ऑमलेट बनाया खा लिया, प्रोटीन भी मिल जाते हैं, इतनी ज़्यादा माथापच्ची भी नहीं होती। लेकिन यही प्लांट बेस्ड प्रोटीन अच्छे नहीं लगे। अब मुझे बताओ, सोया चंक्स स्वाद में इतने बेकार होते हैं, उतने पता नहीं कितना ही कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, तब जाके वो हमारे गले से नीचे उतरता है। तो मैं तो तुम्हें एक ही बात कहूँगा कि अगर तुम मुझसे पूछोगे टॉप चॉइस कौन सी है वेजिटेरियन के लिए, तो वो चॉइस होगी कर्ड, मिल्क, पनीर। पनीर सबसे ऊपर होगा, लेकिन और नॉन वेजिटेरियन के लिए एग्स, चिकन। और अगर तुम एग्स खा सकते हो तो सबसे बेहतरीन चीज़ है। तो यही था आज की वीडियो। आई होप तुम्हें सब चीज़ें समझ आ गई होगी और तुम समझदारी से अपनी डाइट को तैयार करोगे और अच्छे से प्रोटीन खाओगे। तब तक के लिए अगली वीडियो तक गुड बाय, पीस।